आखिर ऐसा क्या हो गया जिस तेजस्वी यादव के साथ आप हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, कंधे मिलाकर चल कंधे रहे पर थे, कंधा मिलाकर चल रहे थे, संतरा खा रहे थे, हाँ। ऐसी क्या दूरी बन गई, ऐसी क्या बात हो गई? आप और तेजस्वी यादव साथ क्यों नहीं दिखते हैं? मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मुझे जरा दूर दूर दिख रहे हैं। पहली पार्टी थी मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी पार्टी, जो जीरो रही, जो जीरो रही, नहीं तो कांग्रेस, सीपीआई, एमएल सबका खाता खुला, सबका खाता खुला, आरजेडी का भी खाता खुला, लेकिन मुकेश सहनी जीरो रहे। तो मुकेश सहनी बहुत कमाल नहीं दिखा पाए। और मुकेश सहनी के अंदर एक क्षमता है, एक काबिलियत ये है कि वो अपना खेल नहीं बना पाते हैं तो बीजेपी का खेल बिगाड़ जरूर देते हैं। तो मुकेश सहनी के रास्ते अलग हो सकते हैं, एनडीए के साथ जा सकते हैं, ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। वादा बड़ा कर दिया तेजस्वी यादव ने कि भाई हम इनको एक तरह से कहीं दिया कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, कह दिया कि बड़ा पद देंगे, इसका मतलब वही डिप्टी सीएम बनाएंगे। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा रही है। अब लालू यादव को लगता हो, तेजस्वी यादव को लगता हो कि बड़ा वादा कर दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में एक तरफ जहां भाजपा, जदयू समेत तमाम एनडीए के घटक दल दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी में आरजेडी और कांग्रेस दिख रही है, वाम दल भी अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन मुकेश सहनी कहाँ है? मुकेश सहनी विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं। मुकेश सहनी मौन है, आखिर क्यों? मुकेश सहनी की चुप्पी के पीछे का राज क्या है? मेरे साथ पत्रकार अभिषेक मिश्रा है। मुकेश सहनी और बिहार की राजनीति को आप समझते हैं, एक लंबे वक्त से कवर करते आ रहे हैं। मुकेश सहनी की चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? विपक्षी पार्टियां अग्रेसिव है नीतीश कुमार पर, मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में रहते हुए मौन है। नहीं, आमतौर पर चुप्पी और मौन का कारण तो यही होता है। मुकेश सहनी जैसे राजनेता अगर चुप हैं, मौन हैं, तो जाहिर तौर पर तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ जाना है। देखिए, उनको आरजेडी ने भाव तो दिया, उनको आसरा मिला इंडिया गठबंधन में, लोकसभा चुनाव में 3 सीटें भी मिली, लेकिन कहा तो यही जाता है कि भाई सिंबल मुकेश सहनी का था, उम्मीदवार आरजेडी का था, आरजेडी ने तय किया था। और खैर उनके सिंबल पर चुनाव लड़े, तीनों उम्मीदवार चुनाव हार गए। एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो इंडिया गठबंधन में जो मेरा ख्याल है शायद पहली पार्टी थी मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी पार्टी, जो जीरो रही, नहीं तो कांग्रेस, सीपीआई, एमएल सबका खाता खुला, आरजेडी का भी खाता खुला, लेकिन मुकेश सहनी जीरो रहे। तो मुकेश सहनी बहुत कमाल नहीं दिखा पाए। एक जो दूसरी बात है, मेरा ख्याल है बात सही हो नहीं हो, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जिस तरह की केमिस्ट्री मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच नजर आई, उस तरह की केमिस्ट्री अब दिख नहीं रही है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मुझे जरा दूर दूर दिख रहे हैं। बिहार के पॉलिटिकल फ्रेम में मुकेश सहनी बहुत कम नजर आ रहे हैं, और इसीलिए चर्चा हो जाती है कि कहीं एनडीए से डील तो नहीं हो रही है, एनडीए की तरफ शायद देर सवेर वो चले भी जाएं, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी अब नजदीक नहीं है। इसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि बहुत भरोसा जताया हो तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी पर, लालू यादव ने, लेकिन वो कमाल न दिखा पाए हो। देखिए, मुकेश सहनी को साथ लाने के पीछे जो वजह रही, मल्लाह समाज का वोट जाहिर तौर पर, उसको साधने की कोशिश। और मुकेश सहनी के अंदर एक क्षमता है, एक काबिलियत ये है कि वो अपना खेल नहीं बना पाते हैं तो बीजेपी का खेल बिगाड़ जरूर देते हैं। कुढ़नी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और कई छोटे छोटे और उदाहरण हैं। तो लालू यादव को ये लगा हो कि भाई चलिए कम से कम कुछ सीटों पर बीजेपी का खेल तो बिगाड़ेंगे, उसी से शायद कुछ फायदा हो जाए। लेकिन मुकेश सहनी अपनी इस क्षमता का उपयोग भी बहुत बेहतर नहीं कर पाए हैं। उनकी ये योग्यता भी बहुत दिखी नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार वो नहीं रोक पाए, भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो इस वजह से भी एक तरह से कहें कि मुकेश सहनी का जो शक्ति परीक्षण है वो हो चुका है, और फुस पटाखा साबित हुए हैं, ऐसा लगता है। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि, या एनडीए को लग रहा हो, जेडीयू को लग रहा हो कि हो सकता है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अलग मामला होता है, विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी कुछ फायदा पहुंचा दें, या हमारे साथ नहीं रहें तो नुकसान पहुंचा दें कुछ सीटों पर। तो जाहिर तौर पर उनको साथ लाने की कवायद चल रही है, ऐसी चर्चा होती है। मुकेश सहनी खुद भी नहीं तय कर पा रहे हैं। हालांकि एक आध बार उनकी तरफ से बयान आया, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी, कि नहीं हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। एक सवाल पार्टी की तरफ से प्रवक्ता ये दावे के साथ कर रहे हैं कि भाई हम इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन जिन मुद्दों की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रही है, जिन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन, बिहार की महागठबंधन अग्रेसिव दिख रही है,
उन मुद्दों पर मुकेश सहनी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो फिर ये इंडिया का मतलब क्या है मुकेश सहनी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भाई सवाल तो है कि आप हैं कहाँ उसमें, आरजेडी के साथ खड़े नहीं है। नहीं, आरजेडी के साथ खड़े नहीं है, तो ये तो बात है। मुकेश सहनी की बहुत बात मुलाकात भी हो रही हो तेजस्वी यादव के साथ, ऐसा नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया जिस तेजस्वी यादव के साथ आप हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, कंधे पर कंधा मिलाकर चल रहे थे, संतरा खा रहे थे, ऐसी क्या दूरी बन गई, ऐसी क्या बात हो गई? आप और तेजस्वी यादव साथ क्यों नहीं दिखते हैं? ठीक है, अलग अलग पार्टी में है, अलग अलग गठबंधन में है, इक्के दुक्के मौके छोड़ दे तो आपको नजर नहीं आती। ऐसा मैसेज देने के हिसाब से भी आप इस तरह की कोशिश कर सकते थे, देखिए हम साथ साथ हैं, लेकिन हम साथ साथ हैं वाली बात तो नजर आ नहीं रही है। तो जाहिर तौर पर क्यों नहीं ये माना जाए कि मुकेश सहनी आज कहीं नहीं है, घोषित रूप से वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन वैसे वो कहीं नहीं है और वो किधर भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहे। तो बीजेपी, और देखिए अगर मुकेश सहनी को बहुत परहेज भी बीजेपी से है, तो अब तो गठबंधन का दौर नहीं है, गठबंधन की राजनीति का दौर नहीं है, अब तो गठबंधन के अंदर गठबंधन की राजनीति का दौर है। तो चलिए बीजेपी से बहुत परहेज है, तो जेडीयू नीतीश कुमार के साथ तो केमिस्ट्री ठीक ठाक है, अच्छी है, तो वाया जेडीयू उनकी एंट्री एनडीए गठबंधन में हो जाए, इस बात में भी कहीं कोई शंका नहीं है, इसकी गुंजाइश भी है। नहीं, एक सवाल ये भी होता है, आपने कहा कि भाई जो तस्वीर दिखी थी चुनाव के वक्त में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव बीच, वो अब केमिस्ट्री नहीं दिख रही है। आपको लगता है इसके पीछे का एक कारण ये भी है, क्योंकि लालू यादव को लगा कि भाई मुकेश सहनी को इंडिया में शामिल या आरजेडी के साथ शामिल कराने में एक फायदा हो कि मल्लाहों का वोट आएगा। मल्लाहों का वोट नहीं आया। लालू यादव को समय के साथ एहसास हो गया कि मुकेश सहनी बहुत फायदेमंद नहीं है, इसलिए तवज्जो देना धीरे धीरे वो कम कर दिया गया है। और वादा बड़ा कर दिया तेजस्वी यादव ने कि भाई हम इनको एक तरह से कहीं दिया कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, कि बड़ा पद देंगे, इसका मतलब वही डिप्टी सीएम बनाएंगे। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा रही है। अब लालू यादव को लगता हो, तेजस्वी यादव को लगता हो कि बड़ा वादा कर दिया है, बड़ा वादा कर दिया है, इतनी बड़ी हिस्सेदारी, अपनी कुर्सी बांट ले मुकेश सहनी के साथ। पार्टी उससे बड़ी है, कांग्रेस पार्टी को नाराज, कांग्रेस पार्टी को जाहिर है आपत्ति होगी भाई। वाम दल यहाँ पे विधायक सांसद, वाम दलों का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, तो जाहिर है मुकेश सहनी को बहुत भाव देना, इंडिया गठबंधन के ही कई दलों को नागवार गुजरे और इंडिया गठबंधन के अंदर ही कलह की स्थिति अभी हो शायद, या फिर आगे हो जाए, तो ये लालू यादव तेजस्वी यादव जाहिर है नहीं चाहेंगे। तो मुकेश सहनी के रास्ते अलग हो सकते हैं, मुकेश सहनी एनडीए के साथ जा सकते हैं, ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। चलिए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, या फिर यूं कहें कि आरजेडी अब मुकेश सहनी से जो है वो दूरियां जानबूझकर बढ़ाने लगे, क्योंकि एहसास ऐसा हो गया कि मुकेश सहनी को जितना मान सम्मान दिया गया उस पर वो नहीं खड़े उतरे। उनका जो वोट था, मल्लाहों का जो वोट था, वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कैसी तस्वीर दिखे आपको कि मुकेश सहनी आरजेडी को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर, हालांकि उनका गठबंधन इंडिया के अंदर आरजेडी से है, आरजेडी को छोड़कर वो जनता दल यू के जरिए एनडीए में वापसी कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप कितना समझ पाते हैं, क्या राय रखते हैं? आप अपनी बात को जरूर रखिए, कमेंट बॉक्स में रखिए और मुझे बताइए कि मुकेश सहनी को लेकर आपका क्या ख्याल है। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा आप लोग। और अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।